Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Nehal Chudasama. How was she using a women's card against other Big Boss contestants? नेहल खुद को विक्टिम की तरह प्ले कर दिया, बट इन रियलिटी वो कभी विक्टिम नहीं होती. जिनको नहीं पता नेहल चुडासमा है कौन, तो उनके लिए लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर. नेहल चुडासमा इज अ मॉडल, एक्ट्रेस एंड ऑल्सो अ फिटनेस कंसल्टेंट. इनफैक्ट नेहल ने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट टाइटल भी जीते हैं. नेहल का बर्थ 22 अगस्त 1996 को मुंबई में हुआ था एंड वो एक स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई थी. उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट रॉक स्कूल से की. नेहल ने 13 इयर्स की एज में अपनी मॉम को खो दिया था. अकॉर्डिंग टू हर दैट टाइम शी रियलाइज उसको अपने पैरों पर खड़ा रहना है एंड आगे बढ़ना है. उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से की. नेहल को हमेशा से यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बनना था, बट उनके डैड ये चाहते थे कि वो 18 इयर्स की एज में शादी कर ले और सेटल हो जाए. बट शी वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर. नेहल को यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना था, बट नेहल ने साथ में बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया. इन 2018 उन्होंने फैमिना मिस गुजरात में पार्टिसिपेट किया एंड वो टॉप 3 फाइनलिस्ट भी बन गई, बट शी डिडंट विन द पेजेंट. आफ्टर दैट सेम ईयर नेहल ने मिस दिवा यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया एंड इसके बाद वो बहुत सारे टाइटल्स जीतती गई, जैसे कि मिस मल्टीमीडिया एंड मिस बॉडी ब्यूटीफुल. 2018 में ही नेहल ने मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था. आफ्टर दैट उसके डैड ने नेहल को एक्टिंग परस्यू करने को बोला. जो डैड उसके प्रोफेशन के खिलाफ थे, वो ही उसको आगे की अपॉर्चुनिटी के लिए मोटिवेट कर रहे थे. नेहल ने एक्टिंग क्लास लेना स्टार्ट कर लिया एंड अपनी एक्टिंग की जर्नी द हॉलीडे से स्टार्ट की, जिसमें नेहल ने इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया. इसके बाद नेहल ने तू जख्म है एंड बड़ी हीरोइन बनती है जैसे शोज भी किए, जिसमें उनकी एक्टिंग वर्सेटैलिटी देखने को मिली. एट प्रेजेंट नेहल ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया है. नेहल ने आते ही खाने को मुद्दा बनाना स्टार्ट कर दिया. नेहल खुद को फेमिनिस्ट बोलती है, बट उसके एक्शन एंड बोलने में बहुत डिफरेंस होता है. फैंस का कहना है कि नेहल बस अभिषेक एंड उसके खाने का ही मुद्दा बनाती रहती है. नेहल और बासीत ने मिलकर सेकंड वीक के अंदर अभिषेक की प्लेट में से खाना तक ले लिया. जहाँ पे आप खुद को एक फेमिनिस्ट बोलते हो, बट दूसरों के बेसिक राइट्स को भी हार्म कर रहे हो. सी यहाँ पे ना नेहल की ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से फैंस उसको पसंद नहीं कर रहे. उसका अननेसेसरी खाने को एंड अभिषेक को इशू बनाना फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. एक कैप्टनसी टास्क में अभिषेक ने कंसेंट के बिना फरहाना को उठा लिया, जो कि अभिषेक ने अनइंटेंशनली किया था. लेकिन नेहल ने हर कंटेस्टेंट के पास जाके उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का ट्राई किया. एंड यस, अभिषेक यहाँ पे 100% रॉन्ग था, बट उसने उस चीज़ को करने के बाद उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी. बट नेहल डिडंट वांटेड टू स्किप इट इजीली. नेहल ने इस इंसिडेंट को पूरा हरासमेंट वाला एंगल देना स्टार्ट कर दिया. अभी बिग बॉस के घर में जो भी टास्क होते हैं वो मेल या फीमेल देख के नहीं बनते. सब टास्क को इंटेंस बनाया जाता है, जिसकी वजह से व्यूअर को देखने में मजा आए. अभिषेक को फरहाना को उसके कंसेंट के बिना नहीं उठाना चाहिए था, बट अभिषेक ने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली थी. प्लस सेम वही सिचुएशन हुई एक कैप्टनसी टास्क में. अमाल मलिक, नेहल, बसीर एंड अभिषेक खेल रहे थे एंड टास्क के अंदर कंटेस्टेंट्स फिजिकल भी हो रहे थे, जिसके बाद नेहल ने अमाल पे एलिगेशन भी लगाया कि अमाल फिजिकल हो रहा है. आफ्टर द टास्क अमाल का हाथ अनइंटेंशनली नेहल के चेस्ट पे लग गया एंड नेहल उसी टाइम रोने लगी और उसने उस टाइम पे अमाल को बहुत गिल्टी भी फील कराया. देन कुछ टाइम बाद नेहल ने बताया कि वो अमाल की वजह से नहीं, बट उनके साथ कुछ ऐसा पास में हो रखा है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा उनका ट्रिगर्ड हो गया. अभी जिनको नहीं पता ना, तो लेट मी टेल यू कि नेहल को उन्हीं के किसी नोन पर्सन ने फिजिकली अब्यूज किया था, जिसके बारे में नेहल ने खुद इंस्टा पे भी शेयर किया हुआ है. ऑन 16 Feb आई वाज फिजिकली असॉल्टेड. ट्रिगर वार्निंग. मेरी लेफ्ट रिस्ट और आर्म को मोड़ा गया फोर्सफुली. मुझे थप्पड़ मारा गया इतना जोर से कि जो मेरा लेफ्ट ईयर है उसमें घंटी बज रही थी. मेरा चीक पूरा रेड हो गया. मुझे पकड़ के ऐसे फेंका गया कि मेरी बॉडी पर ब्रूसेस आ गए और मुझे धमकी दी गई कि मुझे अपनी कार से कुचल देगा. Both the front doors of my car were badly damaged because of the kicks and slams, all this while verbal abuses at the top of his lungs in a public space by a 40-year-old super built man, someone I had known for 2 years. मुझे पब्लिक प्लेसेस में स्टॉक किया गया और कई तरीकों से मेंटली टॉर्चर किया गया. पिछले कुछ महीनों से जब मैंने स्टर्न बट पोलाइट वे में बोला कि इसे बंद करो, तो उस लड़के ने मुझे वर्बली अब्यूज किया और मॉन्स्टर की तरफ फिजिकली असॉल्ट भी किया. डेथ का डर और एंजाइटी फील करते हुए मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई अपने डिफेंस में, जितनी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मेरे पास उस मोमेंट में थी. उसके बाद 2 औरतें आई, लेकिन वो फेल हो गई उसके मॉन्स्टरस बिहेवियर की वजह से, जो हम तीनों ने देखा. जिसके बाद वो अब्यूसर उन्हें वहां पे डरा के चला जाता है और वो इमीडिएटली एफआईआर करती है.
मुंबई पुलिस ने उसे अरेस्ट किया फिर, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उस पर्सन पे फ्रॉड और क्रिमिनल केसेस। सी, अगर कोई नेहल या किसी और लड़की को भी ऐसे बिना कंसेंट के टच करता है तो उसका ट्रॉमा भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ पास्ट में ऐसा कुछ गलत हो चुका है। एंड असॉल्ट एक ऐसी चीज है ना, दो कोई कितना भी ट्राई करे, अगर किसी एंड पे आपके साथ उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आपका वो वॉन्ट ट्रिगर्ड होता है। उसके बाद वीकेंड के वार पे भी उसको फराह खान ने भी यही समझाया कि वो विक्टिम नहीं है एंड वो विक्टिम की तरह नहीं रहे, सब चीजों का मुद्दा ना बनाए। यहाँ पे नेहल गलत नहीं थी, बट टास्क के अंदर कोई लड़का लड़की नहीं देखेगा। नेहल को समझना चाहिए कि उसको ऐसे किसी के टच करने से प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर टास्क में से हट जाए। ये उनकी खुद की अपनी प्रॉब्लम है, बट दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो समझे, वो एक स्टुपिडिटी है। नेहल का खुद को एज विक्टिम प्ले करना फैन से बस सिंपैथी लेना लगता है। वो सिर्फ अपने आप को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करती है जब भी घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, और दूसरे कंटेस्टेंट्स की बात को इग्नोर करके अपना वेमेन कार्ड खेलती है। अगर आप ऐसे एथिक्स की बात करोगे तो ये बिग बॉस का घर है, एथिक्स पे चलता ही नहीं है ना। यहाँ पे हर दिन कुछ नया होता है, यहाँ पे रियल फ्रेंडशिप एंड रिलेशंस बहुत कम दिखते हैं। प्लस जब आप अननेसेसरी एंड नॉट नीडेड जगह पे वुमेन कार्ड खेलते हो ना, तब आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। ऐसा ही अभी नेहल के साथ हो रहा है। ऐसी कितनी वुमेन्स है जिनके साथ गलत होता है, बट कुछ लड़कियां वुमेन कार्ड खेल के उसका गलत फायदा उठाती है, जिससे क्रेडिबिलिटी घट जाती है। जिसको जस्टिस का नीड होता है ना, उनको नहीं मिल पाता फिर। नेहल का ऐसा बिहेवियर देख के फैंस के भी कुछ ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। जब नेहल को पता है खाना खत्म हो रहा है तो वो पहले अपना अलग से निकाल के रख दे, बट नहीं, कंटेंट चाहिए लड़ने का, रोने धोने का। एवरीथिंग शी हैज बीन डूइंग इज सो अनोइंग। नेहल इज ट्राइंग टू पिक फाइट विद एवरीवन, जो थोड़ा लिफ्ट दे दे उससे लड़ लो। ओ गॉड, शी इज अनोइंग, रोज खाने का रो रही है। ये लड़की पागल है क्या? अगर लड़का कुछ भी करेगा तो नार्सिसिस्ट, और मैडम जो कर रही है उसका क्या बोलोगे? बिना कोई लॉजिक की लड़की है ये। बहुत ज्यादा हो रहा है यार अब नेहल का, और बसीर भी क्रिंज लग रहा है बहुत ज्यादा नेहल के चक्कर में। व्हाट अ नौटंकी शी इज। अभी नेहल का बिहेवियर देखकर ही लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं। सो आई थिंक ओवर हियर कि नेहल को अपने साथ उनका जो भी पास्ट ट्रॉमा था वो उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी ओके अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, बट अभी एज ऑफ नाउ हर चीज़ में उसी चीज़ को इन्वॉल्व करना ऐसा लग रहा है कि वो फेक कर रही है और सिर्फ संपत्ति लेने की कोशिश कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।